हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड का गणित मंथन, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड करना, जिसकी एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं 5D। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, केवल 2 क्वेश्चन ही है, जिसमें केवल हमें a² - 2ab + b² की कॉन्सेप्ट सीखनी है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनका हमको दूसरे क्वेश्चन में फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। जैसे एक्सरसाइज 5C में था, सेम आपका 5D में। फर्क क्या पड़ गया, वहां साइन प्लस था, यहाँ पर साइन माइनस है, केवल इतना फर्क है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5D को। क्वेश्चन फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए, इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड में 5 पार्ट दिए गए। छोटी एक्सरसाइज है। हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि निम्न व्यंजकों में a² - 2ab + b² के टाइप के जो व्यंजक हैं, आपको उन्हें बताना है कि इससे कौन कौन मैच करता है। अब ये मैचिंग कैसे करेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है। तो देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास है 81 a² - 72ab + 16 b²। हमेशा ध्यान रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं इसमें आपका पहला और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे देखिएगा, यहाँ 16, 5, 9, 9, 81, 16, 25, लेकिन यहाँ पर 5 गिवन है, इसमें 5 नहीं 25 ही है। वो गलती से लिख गया है, लेकिन यहाँ पर 5 25 है। वो किताब में भी 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, 25 होगा। ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिए। बुक में भी यहाँ पर y² नहीं दिया गया, तो फिर यहाँ पर y आ गया, तो यहाँ भी वहां गलत हो सकता है, हमने y² कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके हैं। तो ये जो नंबर फर्स्ट, ये जो स्क्वायर वाला पहला नंबर, यानी ये मल्टीप्लाई वाला नंबर छोड़ करके दोनों नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, पहली बात। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का स्क्वायर रूट एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किस प्रकार से, 81 को लिख सकते हैं 9a का होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, a का a² हो जाएगा। यहाँ जो साइन लगा वो लगा के, और अब आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसे लिखिएगा एक ब्रैकेट में 4b का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 16, b का करोगे b²। इतना हमने कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से आपको यहाँ 2 लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है 9a और एक ब्रैकेट में लिखना है 4b। आपको करना क्या, इनका मल्टीप्लाई करके देखना है क्या 72ab हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा सही है, नहीं हो रहा है तो ये इस टाइप का नहीं है। बस इतनी सी बात है। क्लियर। आप देखिएगा, 9 दूनी 18, 4 72, ए भी हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब हुआ, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 9a - 4b का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाना चाहो तो इसके फैक्टर भी हो गई, 9a - 4b इंटू 9a - 4b, फैक्टर हो गए इसके। उसके टाइप का है तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा कि ये है। इसी प्रकार से देखिएगा, सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड है 16b² - 4by, 16b² - 20by + 25y²। ठीक, चलिए हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ब्रैकेट में लिखना है स्क्वायर रूट लेते हुए, यानी 4b का होल स्क्वायर और ये प्लस 5y का होल स्क्वायर। यहां पर साइन क्या था, माइनस लगाएंगे, हम अपनी तरफ से 2 लिखेंगे। एक ब्रैकेट में लिखिएगा आप 4v और एक ब्रैकेट में लिखिएगा आप 5y। आप इनका मल्टीप्लाई करिएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो 20 ही गिवन है। हमारे पास तो यहाँ 20 गिवन है और ये कितना हो रहा है, 4 5 20 दूनी 40। इसका मतलब है कि ये वाला बीजीय व्यंजक इस टाइप का नहीं है। बस इतनी सी बात हमको बतानी थी। तो इसके लिए आप कर दीजिएगा कि ये नहीं है। ठीक, आगे इसको कर नहीं सकते कुछ भी, हमें इससे आगे इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिएगा थर्ड वाला देखिएगा। थर्ड में है 25x² - 10xy + 9y²। सेम वे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप ब्रैकेट में लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर माइनस यहां लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। माइनस से ये वाला हमने ले लिया, अपनी तरफ से हमने 2 लिखा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5x और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y। हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई क्या 10x के यूकल हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये बीजीय व्यंजक इस टाइप का है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। चलिए 5 या 15 दूनी 30, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है केवल 10, यहाँ पर केवल 10 ही लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे इस टाइप का व्यंजक
नहीं है, क्रॉस कर देंगे आप, बस इतनी सी बात है। चलिए इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर। सेम भी वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर लगभग आ रहा है हमारा, वही सेम ही है। 5 या 15 दूनी 30, यहाँ पर 30 है। इसका मतलब इसकी मैचिंग किससे हो रही है? फोर्थ वाले से हो रही है। तो करना आपको पूरा ही है। इसको लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, एक ब्रैकेट में ये वाले 5x लिखेंगे और एक ब्रैकेट में ये 3y लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके देखिए 5 या 15 दूनी 30 XY आपका आ रहा है, x और y ये भी। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5x, ये माइनस साइन है तो 3y का होल स्क्वायर। फैक्टर भी कर दीजिएगा, हालांकि नहीं करवाए लेकिन आप फैक्टर भी कर दो। x माइनस 3y और 5x माइनस 3y, ये फैक्टर भी हो गए। तो दो आपके उस टाइप के थे और दो नहीं थे। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमसे फैक्टर करवाएंगे समूह। हम दो तरीके से फैक्टर बताएंगे, एक तो इस तरीके से बताएंगे जैसे देखो अभी हमने क्या किया, ये सेम क्वेश्चन सेकंड भी है। हम एक इस प्रकार से फैक्टर करेंगे और एक समूह बना के करेंगे। हम दोनों तरीके से आपको बताने वाले, आप इसको नोट करिए। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है। दो ही क्वेश्चन गिवन है लेकिन इसमें पार्ट आपके 5 गिवन है। आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं। तो सेम भी अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, एक तो उस प्रकार से करेंगे, दूसरे करेंगे समूह बना करके, अर्थात स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। उसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म भी कहते हैं। ठीक समझिएगा। क्वेश्चन 4 का, वो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में हमको गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। सेम वे इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 2, एक ब्रैकेट में अपनी तरफ से लिखेंगे 2x और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y। अब देखिएगा 3 दूनी 6 दूनी 12xy हो रहा, तो मैच तो ये सभी होंगे। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो फैक्टर करने के लिए आप ये पावर हटा दीजिएगा, अलग अलग दो जगह लिख दीजिएगा, ये फैक्टर कही जाएंगे। तो 2x माइनस 3y, एक तो ये हो गया। पुनः समूह बनाकर सेम वे एक्सरसाइज 5C। समूह बनाने का मतलब क्या हो गया, देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस 9y स्क्वायर है। हमें कुछ भी नहीं करना, ये 4x स्क्वायर समूह का मतलब है। अब हमारे पास दो दो के अगर ग्रुप बनाना चाहे तो क्या बन पाएंगे, टर्म 3 है, दो दो के तो ग्रुप बन नहीं पाएंगे। 1 2 3 टर्म है, हमें क्या करना है, इनको 4 टर्म बनाने, तो दो दो के समूह बन जाएंगे, इसलिए समूह बनाकर करें। तो 12 के आधे कितने होते, 6। तो एक जगह लिख दो माइनस के 6xy और एक जगह और लिख दो माइनस के 6xy प्लस के 9y स्क्वायर। सेम भी इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जैसा का वो लास्ट टर्म सेम रहा है। केवल आप जो भी नंबर यहाँ गिवन हो समूह बनाने में आप उसको तोड़िएगा, लेकिन होना इसी प्रकार की चाहिए। ठीक, एक स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, वो दूसरे तरीके से किए जाते। तो हमने क्या किया, 6 12 के आधे 6 होते, एक जगह 6 एक जगह 6। अब देखिएगा एक समूह ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इसमें जो नंबर आपको ऐसे दिख रहे हो जो दोनों जगह हो, संख्या में भी ऐसी संख्या जो दोनों के अंदर हो, जैसे 4 और 6 में कौन सा नंबर कॉमन होता है। शायद आप ना समझ पाओ तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 2 गुणा 2 लिखेंगे और 6 के फैक्टर करें तो 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब एक नंबर ऐसा देखो 2 है जो दोनों के अंदर दिखाई दिया, इसे ही कॉमन ले लेंगे। x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, इसे कॉमन ले लेंगे। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा हमारा 2x माइनस 3y। अब आपको 3y कैसे बच गया, भाई तो हमने छुआ ही नहीं, ये वाला x यहां चला गया, यहां पर x पावर 2 थी, एक बाहर चली तो एक पावर रह गई। नंबर कॉमन लिया, 4 में से 2 ले लिया, 2 बच गए, 4 में से 2 6 में से 2 ले लिया, 3 बच गए। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं 6 में से हमने 2 ले लिया तो यहाँ 4 बचे, नहीं, आप 2 का भाग दो 4 में 2 बार, 2 का भाग दो 6 में 3 बार, ऐसे कॉमन लिया जाता। ठीक है, आगे आइए, यहाँ पर जो भी साइन हो हमेशा आपको वही साइन कॉमन लेना, जो साइन पहले नंबर में आपको मिल रहा है आप उसी को कॉमन लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर भी 9 6 और 9 में क्या कॉमन है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पाड़े में 6 भी आते हो और 9 भी आते हो। तो बहुत छोटी संख्या आप समझ सकते हो, 3 ऐसी संख्या है कि 3 का पाड़ा पड़े 6 भी आता, 3 का पाड़ा पड़े तो 9 भी आता, तो हम 3 को कॉमन लेकर के चलें।
तो यहाँ लिखेंगे पहले 3 और देखो बाई यहाँ पर भी और बाई यहाँ पर भी है, तो बाई को भी कॉमन ले लेंगे। क्यों ले रहे कॉमन की? सेम ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में जो नंबर आ चुके हैं हमारे इसी ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए। दूसरा, हमने जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तब अंदर के सभी साइन बदलेंगे। यहाँ पर साइन क्या है? प्लस है, तब ये क्या होने वाला है? माइनस। बस यही 2-4 चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको सीखनी है इस प्रकार के फैक्टर करने के लिए, या कॉमन लेने में क्या कॉन्सेप्ट लगती है। तो हमारे पास वही बचेगा, देखो यहाँ 3 दूनी 6, 2x माइनस 3y। जो नंबर इस फैक्टर में बचे वो ही वहां पर बचने चाहिए। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट हम कॉमन लेंगे, दो टर्म है, दोनों पास 2x माइनस 3y है, तो हमने 2x माइनस 3y भी कॉमन ले लिया, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, कोई साइन बीच में नहीं लगाते हुए। यहां बचा 2x, यहां बचा माइनस का 3y। ये समूह बना करके गुणनखंड करना कहा जाए। क्लियर हुआ? सेकंड समझते हैं। और सेकंड हमारे पास इस प्रकार से 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। देखिएगा 9x को लिख सकते, 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, और ये आधा आधा करिएगा, 6 के आधे 3 होते थे, एक जगह आप पहले वो करिएगा, पहले गुणनखंड इस प्रकार से करें, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 1, अपनी तरफ से आप 2 लगाएंगे, एक ब्रैकेट में लिखिएगा 3x और एक ब्रैकेट में लिखिएगा 1। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 6x के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ब्रैकेट लगाएंगे, एक जगह लिखेंगे 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे, एक जगह लिखेंगे 1, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। गुणनखंड करने के लिए आप दो जगह लिख दीजिएगा, 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। गुणनखंड हो गए समूह बनाकर। तो समूह बनाने के लिए हमको क्या करना है, फिर लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर। अब 6 को दो भागों में तोड़ो, बराबर बराबर 3 3, तो माइनस का 3x माइनस का 3x। साइन आप बदलेंगे नहीं, ऐसा नहीं एक को प्लस कर दो एक को माइनस कर दो, जो साइन यहाँ है वो दोनों का वही रहेगा, प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस होगा तो माइनस रहेगा। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। यहाँ से देखो नंबर में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 3 के पाड़े में भी आते हो, 3 के पाड़े में 9 भी आते, तो हमने 3 और यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 3x हमने ले लिया कॉमन। यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 1। ये 3x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो 1 छूटेगा, ऐसा नहीं हम पूरा उठा लाए तो वहां 0 छोड़ के, नहीं 0 छोड़ेंगे तो आप गलत करेंगे, 1 छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब 3x का मल्टीप्लाई वापस ये ब्रैकेट को हम हटाएं तो वो संख्या वापस वैसी मिल जाएगी हमको। तो ये हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और x स्क्वायर 3 बन जा 3x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या ही तो आएगी। अब देखिएगा आप कहोगे यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, कुछ भी नहीं तो 1 लिखेंगे और साइन बदलेंगे, 3x माइनस 1 प्लस का 1 है क्योंकि यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया जा रहा है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। अब देखो 3x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में हमने वो भी कॉमन ले लिया, बचा हुआ है यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस 1 वो अगले ब्रैकेट में लिख दिया। आप नोट करिएगा, समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। देखो गुणनखंड करने हमसे ये नहीं कहा कि आपको किस टाइप से करने, आपके ये जो एक्सरसाइज है इससे पहले आप जब आप पढ़ेंगे तो ये 2 तरीके से गुणनखंड करना सिखाया गया, तो हम आपको वो दोनों तरीके बता रहे हैं। आप किसी एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दोनों तरीके क्यों बता रहे हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट सीख पाए। चलिए, थर्ड हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36 है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के, इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेकर के, और इसको लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। माइनस 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5x और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 6। आप मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 छिक्का 60x आ रहा। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट के अंदर यहां से ले लो 5x, माइनस साइन लगाते हो, यहां से ले लो 6। आपको माइनस साइन कहां से लिया, ये वाला माइनस साइन आएगा बस। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 छिक्का 30 दूनी 60। गुणनखंड करने के लिए अलग अलग 2 जगह लिख दीजिएगा, आपके गुणनखंड हो गए। पुनः समूह बना करके, अब जब समूह बना के करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पुनः क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली लिखते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। अब 60 के आधे आप करिएगा कितना हो जाएगा, 30। तो ये समूह बन जाएंगे हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। 3 पदों के 4 पद हो गए, तो 2 के जुट्टे बना लिए हमने, ठीक। अब यहां से देखो कॉमन क्या मिल रहा, 25 और 30 में ऐसी कौन सी संख्या जिसे हम कॉमन लेना कहेंगे। कॉमन का मतलब हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों की जेब में पड़ा हो, तो हमको ये नंबर खींचना है। कैसे पता करेंगे, देखिएगा। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं 5 गुणा 5,
30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 गुणा 6। देखो दोनों के जेब में 5 पड़े थे, बस इसी नंबर को हम कॉमन लेंगे। ठीक, नंबर भी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर नहीं है जो दोनों के पास हो। और x दोनों जगह हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है इनके अंदर है, इसीलिए हम लोग टेबल याद करते हैं। ठीक, तो 5 25 और 5 6 31, यानी 5 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो हमने 5x कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा हमारा 5x, यहां बचेगा 6। देखो ये x बाहर चला गया, x स्क्वायर से x बाहर चला गया, 5 का पढ़ा पढ़ा कितने कितने बाहर गया, वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, और यहां भी देखो 36 और 30 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की जेब में पड़ा हुआ है, बड़े से बड़ा नंबर हो जो 36 के पास भी हो और 30 के पास भी हो। तो कैसे पता करेंगे, आप जब ना सीख पाओ तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत से ऐसे सीखते। 30 को लिख सकते हैं 5 गुणा 6, और 36 को लिखेंगे हम 6 गुणा 6। अब आप देखिएगा ऐसा नंबर 6 है जो दोनों के पास है, तो यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिएगा, और ब्रैकेट जब ना समझ पाओ तो आप यही लिख दीजिएगा जो यहाँ लिखा हुआ, लेकिन मैच करना पड़ेगा, कहीं गलत ना कर दो, क्योंकि जब माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। 6 के पाड़े में 30 5 बार, 6 के पाड़े में 36 6 बार। अब देखो ये ब्रैकेट एक जैसा हो रहा दोनों जगह, तो इस ब्रैकेट को हम एक ब्रैकेट कॉमन लेकर लिखेंगे, इसे भी कॉमन लेंगे। तो 5x माइनस 6 कॉमन लिया, एक ब्रैकेट और लगाया, बचा क्या, यहाँ बचा हमारा 5x और यहाँ बचा हमारा 6। ये समूह बना करके फैक्टर हो गए। समझते हैं क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। ये दो नंबर हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलने वाले हैं, मल्टीप्लाई का नंबर छोड़ करके। तो देखिएगा पहले कॉन्सेप्ट लगाते, इट कैन बी रिटन एज 49 को लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 7x लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4। आप मल्टीप्लाई करिएगा, 7 चौको 28 दूनी 56, ठीक, या 7 दूनी 14 चौको 56, या 4 दूनी 8 7 56, मतलब जो आपको पहाड़े आते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब ये सब मैच हो रहा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7x माइनस का 4 होल स्क्वायर। फैक्टर हमारे हो गए 7x माइनस 4 और 7x माइनस 4, ये तो ये फैक्टर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समूह बना करके। तो जब समूह बनाएंगे तो एक बार फिर क्वेश्चन में लिखते हैं 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। 49x स्क्वायर, 56 को बराबर बराबर दो लोगों में बांटो, तो अब कहोगे हम तो बांट ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करोगे, किसी नंबर को या किसी चीज को बराबर बराबर दो लोगों में बांटना हो तो हमेशा आप क्या करेंगे, उस संख्या को 2 से भाग दे दीजिएगा। 56 में जब 2 से भाग दोगे तो 28 बार जाएगा। अब भाग देना तो आपको आता ही होगा, तो 28 28 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 28x x और माइनस के 28x प्लस के 16 अपनी जगह। 3 पदों के 4 पद बन गए, 2 2 के जुट्टा बना लीजिएगा, यानी टोली, आप जैसे समझ सकते। अब देखिएगा कि हमें 7 49 और 28 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों संख्याएं उसके पहाड़े में आती हो, 49वीं संख्या के पहाड़े में आते हो और 28वीं आते हो। तो टेबल अगर आपको अच्छे से रटी होगी, बिल्कुल रटी होगी, क्लास 8 में ऐसे तो पहुंचे नहीं होंगे। 7 की जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 7 7 49, यानी 7 7 जा 49 भी होता है और 7 4 जा 28, 7 चौको 28 में। तो बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास 7 है जो 49 और 28 दोनों के पेट के अंदर है। तो हमें क्या करना, खींच के निकालना है बाहर, इसी को कहते हैं कॉमन लेना। तो हमने 7 कॉमन ले लिया, x यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा 7x माइनस 4। देखिएगा 7 का पारा 49 पर 7 बार, 7 का पारा 28 में पड़ा 4 बार। यहाँ का x कंप्लीट चला गया, यहाँ पावर 2 थी तो 1 बच जाएगी। कॉमन लेने की कॉन्सेप्ट समझ पाए आप क्या, आपके जेब में जो रखा हो, जैसे 4 लोग हैं, ऐसी कौन सी चीज जो सेम टाइप की चारों लोगों के पास हो उसको छीन लो, इसी को कॉमन लेना कहते हैं। चलिए यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन ही कॉमन लेना पड़ेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 28 के पास भी है और 16 के पास भी है, एक ही संख्या होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी, वैसे 2 भी है, 2 के पहाड़े में 28 भी आएंगे 16 भी आएंगे, नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि इससे बड़ा कोई नंबर है तो वो लेना पड़ेगा, छोटा नहीं। तो ऐसा नंबर हमारे पास 4 है, 4 सत्ते 28 और 4 छको 16, दोनों के पेट में 4 है, छीन लीजिए बाहर। तो जब 4 को छीन के बाहर निकालेंगे, देखो x दोनों जगह नहीं है तो केवल 4 ही आएगा। तो 4 का पारा 28 में पड़ा 7x। अब यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी आ गया हमारा 4। अब देखो सेम ब्रैकेट है तो 7x माइनस 4, यहाँ बचा हमारा 7x, यहाँ बचा माइनस का 4, ये समूह बना करके फैक्टर हो जाता है।
आप नोट करिएगा, समझते हैं इस एक्सरसाइज का बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। एक्स स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y²। तो पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं a माइनस बी की। इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, y का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो हमें 36y² मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अपनी तरफ से 2, एक ब्रैकेट में लिखिएगा आप x और एक ब्रैकेट में लिखिएगा आप 6y। ठीक, अब देखिएगा 6 दूनी 12 xy हो रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 6y का होल स्क्वायर, x माइनस 6y और x माइनस 6y, ये हो गए हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की कॉन्सेप्ट के आधार पर गुणनखंड समूह बना करके। अब जब समूह बना करके फैक्टर करना चाहेंगे तो एक बार पुनः क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 12xy प्लस 36y²। 12 को बराबर बराबर दो भागों में आप बांट सकते हैं, 12 रुपए हैं, दो लोग बराबर बराबर कर लो, कितने कितने मिलेंगे 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6xy माइनस का 6xy प्लस का 36। यहां से क्या कॉमन ले लें, यहां से कॉमन मिल रहा है आपको, देखो x नंबर में से कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तो 6 है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा x माइनस 6y। यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, उसमें नंबर इसमें मिल रहा हमें अक्षरों में 22 और नंबरों में 6, यहाँ भी और 6 के पार्ट में 36 आते 6, यहाँ बच गया हमारा x माइनस 6y। क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने पर अंदर का साइन बदल जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने वही साइन लगा दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हमेशा मैच होंगे। ठीक है, तो हमने 6 ले लिए तो 6 यहाँ नहीं रहेंगे, बाई चला गया, केवल x बचा, 6 का पारा 36 पड़ा, 6 बार बाई पावर 2 थी, एक चली गई, एक बची। अब आप देखिएगा पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 6y और यहाँ बच गया हमारा, यहाँ भी x माइनस 6y। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज बहुत ही छोटी थी, जो भी कॉन्सेप्ट थी ये हम एक्स्ट्रा बता के चल रहे हैं आपको, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कहा गया गुणनखंड कैसे करने, आपकी जैसे इच्छा हो वैसी करो, लेकिन जो बताया गया होगा उसकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरीके आपको समझाए, तो हम आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।